स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस की परेशानी होने पर कई बार लोगों के पैर भी छोटे बड़े हो जाते हैं। अभी जिसका जिक्र भी आपने किया था थोड़ी देर पहले, सीधा चलना तक मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे में कौन से यौगिक उपाय करें कि ये छोटे बड़े पैरों की समस्या दूर हो जाए, चलने में कोई परेशानी ना हो, स्पाइनल कॉर्ड स्पॉन्डिलाइटिस की जो परेशानी होती है वो भी ना हो? तो मकरासन, भुजंगासन और शलभासन, मकरासन, भुजंगासन, शलभासन और मर्कटासन, ये 4 तो आसन जरूरी है जो अभी हम करके बता रहे हैं। फिर एक ये सूक्ष्म व्यायाम जरूरी है। ऐसे, ये ऐसे देखो, हाथ ऐसे भी रख सकते हैं, हाथ ऐसे भी रख सकते हैं, अंगुलियां आगे, अंगुलियां साइड में और अंगुलियां पीछे, और ऐसे हाथ रखें। 3 तरह से हाथ रखे, ऐसे कैसे भी रख सकते हैं अनुकूलता के अनुसार। और फिर पैरों को आगे पीछे दबाया है। और मकरासन करो सन्यासियों, मकरासन, भुजंगासन, शलभासन। अभी तो 10-10 सेकेंड ही करेंगे। इसको 2 मिनट से लेके 5-10 मिनट तक किया जा सकता है। और जिनके पैर छोटे बड़े हो जाते हैं उनको हम मकरासन, भुजंगासन, शलभासन, मर्कटासन, ये 4 आसन कम से कम। और ये जो अभ्यास आप देख रहे हैं ये सूक्ष्म व्यायाम, और दोनों पैरों से एक साथ कर, हाँ, घुटने मिले हुए, पंजे मिले हुए। और फिर मकरासन, भुजंगासन, शलभासन और मर्कटासन। और ये सूक्ष्म व्यायाम भी 1-2 मिनट तक लगातार करते हैं जो मैं बता रहा हूँ। खाली पेट पेडानिल गोल्ड खाने के बाद ऑर्थोग्रिड त्रयोदशांग गूगल दे देते हैं। बहुत ज़्यादा कमजोरी है तो अश्वगंधा या अश्वशिला भी साथ में दे देते हैं। किसी किसी की तो हड्डियाँ अंदर से ऐसे छिन्न भिन्न हो जाती हैं जैसे दीमक ने खा लिया हो ना लकड़ी को, ऐसे हो जाती है। दीमक की तरह अंदर से वात खा जाता है हड्डियों को। तो उसमें दूध में हल्दी शिलाजीत और लाक्षादि गुग्गल दे देते फिर 2-2 दिन। कितना ही भयंकर हो, सियाटिका पेन, लुमस स्पॉन्डिलाइटिस, एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, पैर छोटे बड़े हो गए हैं, तो ये सूक्ष्म व्यायाम और आसनों का अभ्यास एक प्रवाह से करना। और जो उपाय मैंने औषधि के बताए, ये औषधि वाले उपाय भी करना। और एलोवेरा का रस डाल के, पानी के बजाय एलोवेरा का रस ही डाल दो, एलोवेरा का रस डाल दो और उससे आटा गूंद लो। उसी से ही वात रोग के कारण से ये चीज़ें होती हैं। और स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस भी फिर उसी का परिणाम होता है। फिर आगे तो बढ़ते बढ़ते फिर पार्किंसंस, अल्जाइमर, डिमेंशिया, ये सब रोग हो जाते हैं। उन सब से बचा जा सकता है। ज्योत्सना जी, अमित भाई। स्वामी जी, वैसे आपने वात का जिक्र कर लिया है, तो इस बीमारी की अगर बात करें तो वात, पित्त, कफ, कहते हैं कि ये इम्बैलेंस से भी हो सकती हैं या होती भी हैं। तो क्या स्ट्रक्चरल बैलेंस के लिए वात, पित्त, कफ का बैलेंस होना भी जरूरी होता है? त्रिदोष को बैलेंस कैसे करें और कैसे बीमारियों के खतरों से बचें? त्रिदोष को बैलेंस करने के लिए एक तो आसनों के साथ आराम आराम से भस्त्रिका से कफ का बैलेंस होता है। अनुलोम विलोम से पित्त का संतुलन होता है और कपालभाति से वात का संतुलन। वात के संतुलन के लिए 10 मूल या पीड़ांतक क्वाथ से बस्ती दे देते हैं, एनिमा दे देते हैं। कफ के लिए नस्य करवा देते हैं, जो हम एक एक थेरेपी बता रहे हैं। और पित्त के लिए कुंजर करवा देते हैं। वात रोगों से बचने के लिए एलोवेरा के जूस से आटा गूंदे और उसकी रोटी खा ले। मिलेट्स, नवरत्न आटा हम सबको उपलब्ध कराते हैं। और पित्त रोगों से बचने के लिए आटे को लौकी के जूस में, और लौकी को पूरा ही क्रश करके उसका वो गुद्दा भी डाल दें, उसमें फाइबर भी,
लौकी भी। पित्त का प्रशमन हो जाएगा। और कफ का प्रशमन के लिए तो दूध में हल्दी, शिलाजीत और 1 चम्मच च्यवनप्राश ले लें। वात पित्त कफ का त्रिदोष का बैलेंस बन जाता है। ज़्यादा बढ़ जाता है कफ दोष तो हम स्वासारी ब्रोनकोम दे देते हैं। ज़्यादा वात दोष बढ़ जाता तो पेडानिल गोल्ड ऑर्थोग्रिड देते हैं। तो पित्त दोष ज़्यादा बढ़ जाए तो एसिडोग्रिड और लिवोग्रिड दे देते हैं। बाकी ये 3 प्राणायाम तो ज़रूरी हैं जो अभी बता रहे थे। ये कफ दोष के लिए, ये वात दोष के लिए मूलाधार से सहस्रार तक अंतःचक्रों का जागरण भी होता है। और मूल बंध लगा करके जब करते हैं तो मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर चक्र, लिवर, स्प्लीन, इंटेस्टाइन, पेनिक्रियास, यूट्रस, ओवरी, प्रोस्टेट, लंग, हार्ट, थायराइड सब अच्छे होते हैं इससे। त्रिदोष संतुलन होने के साथ इंटरनल ऑर्गन्स भी अच्छे हो जाते हैं। और अनुलोम विलोम ये पित्त का भी प्रशमन करता है। वैसे शीतली, शीतकारी ये भी पित्त के प्रशमन में बहुत ही जबरदस्त लाभकारी है। अनुलोम विलोम 72,72,10,201 नाड़ियाँ, 37 ट्रिलियन सेल्स, उन सब सेल से निकलने वाली ऊर्जा, एक सेल से 1 सेकंड में 1 लाख से ज़्यादा ऊर्जा तरंगें निकलती हैं। केमिकल एक्टिविटीज़ उससे होती हैं। और जब योग करते हैं तो 10 लाख से 1 करोड़ तक पहुंच जाती है। इसलिए अनंत कोटि सूर्य जैसी ऊर्जा अपने भीतर से निश्चित होती है अनुलोम विलोम से। अष्ट चक्र, नवद्वार, 72,72,10,201 नाड़ियों का, वात पित्त कफ का, त्रिदोषों का भी संतुलन करता है ये अनुलोम विलोम। तो ये प्राणायाम शरीर की इंद्रियों की शुद्धि के लिए, शरीर पर इंद्रियों और मन, विचार, भाव, संवेदनाओं पर विजय के लिए, आत्म विजय के लिए, आत्म अनुशासन के लिए भी बहुत जरूरी है। और प्राणोत्थान से तो जीवन का ही ऊर्ध्व आरोहण होता है। हमारे भीतर का व्यक्तित्व, जिसके लिए मैं 5 चीजें बोलता रहता हूँ ना, पूरी तरह से जागृत हो जाता। कंप्लीट एक्सप्रेशन, कंप्लीट बैलेंस, कंप्लीट रिजुविनेशन, कंप्लीट डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन एंड कनेक्टिविटी विद ऑलमाइटी। हम भगवान के आशीषों से अभिषिक्त हो जाते हैं। ये महिमा है प्राणायाम की। और अंत में फिर अनुलोम विलोम के बाद ओंकार ध्यान। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओंकार, गायत्री या महामृत्युंजय का सा ध्यान कर लेते हैं जी। तो तन के साथ मेरे भाई अमित जी, मन का असंतुलन भी योग से बैलेंस हो जाता है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।